सामने घर है उसका, जब तुम्हारा दिल करे जाके मिल लिया करना उससे। मैं जानती हूँ अपनी समीना को, वो मुझसे कभी नहीं मिलेगी। अरे इतनी जवान खूबसूरत सहेली को कोई ऐसे अपने घर में बुलाता है, और वो भी लैला जैसी तेज-तरार लड़की को? अगर उसने आशिक को फंसा लिया तो? क्या बात कर रही हो अम्मा? आशिक फंसने वालों में से नहीं है। अभी एक काम कर, बेटी को मिलने जाओ, बहुत जरूरी। और जब ये वो शौकत घर पे ना होता। ओ भाई, हाँ, किसे पूछ कर ले जा रहा है तू इसे? कहीं नहीं जा रही है, समझे? मुझे किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, समझा तू? अबे बीवी है मेरी यार, कानूनी शोर हूं मैं इसका, मेरा हक है इस पर। मेरी मर्जी के बगैर ये कहीं नहीं जा सकती सुसर साहब। अच्छा, तेरी मर्जी के बगैर? तो एक काम कर, अभी और इसी वक्त तलाक दे तू इसको। हलवा है क्या? तू बोलेगा मैं तलाक दे दूंगा इसको? देख सुसर मियां, ये मेरे बच्चे की मां बनने वाली है, तड़पा तड़पा कर मारूंगा ऐसे, लेके तलाक नहीं दूंगा ऐसे। ऐसे कैसे मार देगा तू इसको? बात सुन, कानून का सहारा लूंगा मैं। अबे कौन सा कानून यार? ये नजर नहीं आ रहा वर्दी में तुम्हारे सामने पूरी मुकम्मल शक्ल के साथ कानून खड़ा है? देख नहीं रहा तू? चल निकल यहां से, चल। और बात सुन, आइंदा अगर मेरी बीवी से मिलने की कोशिश की ना, तो ऐसे ऐसे केसों में उलझा दूंगा कि कोर्ट कचहरी में आते जाते जिंदगी गुजर जाएगी तुम्हारी। अबे जा किधर भब क्या किसे? अब्बा, अब्बा खुदा का वास्ता जाओ यहाँ से, जाओ यहाँ से, ये मेरा नसीब है। अब कुछ नहीं हो सकता। तू परेशान मत हो, तेरा बाप तुझे यहाँ से लेके जाएगा, ठीक है? लेकिन अब्बा, अम्मा को कुछ ना बताना, वो टूट जाएंगी। परेशान मत हो। वो भाई सुसर मियां, अब रहने दे फैमिली ड्रामा और चल निकल यहाँ से। फोटो चलो। जा रहा हूं, देख लूंगा तुझे। अरे हाँ, देख लेना देख लेना, बहुत से लोग कहते हैं देख लूंगा देख लूंगा। चल अब चल, दरवाजा बंद कर और खाना दे मुझे। मैं मदद करवा देती हूँ। अरे नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, रहने दो। एक बात तो बताओ शहनाज, अम्मा जो सब लैला के बारे में बोली थी, क्या वो सही है? अरे रहने दो, तुम कहाँ अम्मा की बातों में आ गई? उनका तो काम है इस तरह की बातें करना, दिल जलाने वाली। मैं भी ये सोच रही थी कि लैला ऐसी नहीं है। फजूल बातें मत सोच। आशिक तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, वो तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं करेगा जैसा उसने मेरे साथ किया। आशिक भाई, हाँ? हाँ क्या हुआ, बेटी से मिले क्या? अबे वहीं से आ रहा हूँ यार। अरे यार बहुत बुरे हाल में ईमान से, बहुत बड़ी गलती हो गई यार। वहां से मेरे को पता था, मतलब लेके क्यों नहीं आए? लेके आना चाहिए था ना। अबे यार लेके निकल ही रहा था, वो शौकत आ गया। गर्मा गर्मी तो नहीं यार? मान से भी देखना आशिक भाई, अपनी सारी खुन्नक ना आपकी बेटी पे निकालेगा वो। अच्छा मेरे को ये बताओ, करना क्या है? पुलिस के पास चलें क्या? क्या बात कर रहे हो सलीम भाई, पुलिस वाला तो वो खुद है यार। अबे तो पूरे शहर में अकेला पुलिस वाला तो नहीं है।
मतलब उसके ऊपर भी तो होंगे ना अफसर। यार सलीम भाई, वो जितने तप्पड़ से फिरता है ना, यकीन करो उसके ऊपर तक जुगाड़ होगी अफसरों में। परेशान मत हो आशिक भाई, कोई हल निकालते हैं इसका। भाभी को बताओगे क्या? अबे नहीं है, पागल हो जाएगी वो बेचारी। फिक्र ना करो आशिक भाई, इलामिया सब देख रहे हैं, वो मदद जरूर करेगा गरीब की। वो बता रहा हूँ आपको। बहुत तकलीफ में है। आओ दुकान में, अंदर आओ, बात करते हैं। मैंने तुम्हें मना किया था ना कि अपने घर वालों से नहीं मिलना। मैंने उनको नहीं बुलाया, वो खुद आए थे। वो तुम्हें ले जा रहा था और तुम तैयार हो गई थी उसके साथ जाने के लिए। वो मुझे जबरदस्ती लेके जा रहा था। चुप बोल रही हो तुम। मेरा कहना नहीं मानेगी तो सजा तो मिलेगी तुम्हें। आइंदा तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो, मैं वादा करती हूँ। मार तो खानी पड़ेगी तुझे। नहीं मैं अगर वक्त पे ना आता तो तू भाग जाती, है ना? है ना? है ना? भाग जाती ना? अब आइंदा मेरी मर्जी के खिलाफ कोई काम करेगी तू? नहीं, आइंदा कभी ऐसा नहीं होगा। मुझे माफ कर दो। आइंदा तुम्हें इसका मौका नहीं मिलेगा। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अरे अभी तक आशिक नहीं आया, पता नहीं कहाँ रह गया है। पता नहीं अम्मा। अरे फोन कर उसे, इतनी देर हो गई है। हाँ हाँ फोन किया था मगर उठाया नहीं, शायद मसरूफ होगा। अच्छा, वैसे इतनी देर करता नहीं है, इस वक्त तक तो घर आ जाता है। अरे कहाँ रह गया होगा। वो क्यों इतना परेशान हो रही हो आप? अच्छा छोड़ो, तुम बताओ क्या बताई थी रशीदा के बारे में? कुछ नहीं। इतनी देर कर दी है, पहले तो कभी इतनी देर करता ही नहीं है, हमेशा आ जाता है। पता नहीं कहाँ रह गया है, समझ ही नहीं आ रही। आशिक भाई अभी तक घर नहीं गए आप? आप तो सबसे पहले दुकान बंद करके घर जाते हो। बैठ। सलीम भाई समझ में नहीं आ रहा है यार, क्या मुंह लेके घर जाऊं? मतलब देखो आशिक भाई, आपके परेशान होने से मतलब मसला तो नहीं हल होगा ना। एक बेटी क्या बोल रहे यार, एक बेटी पता नहीं कहाँ चली गई, जिंदा है मर गई नहीं मालूम। दूसरी बेटी आंखों के सामने है, अजियत में है और उसकी जान नहीं छुड़ा सकते। अपनी जिद में दोनों बेटियों की जिंदगी तबाह कर दी मैंने। सबर आशिक भाई, देखो मेरी बात मान, बड़ी बेटी को भी घर ले आओ, माफ कर दो उसे। बल्कि मैं तो बोलता हूँ उसके शोहर को भी कबूल कर लो आप। नहीं आप पियो, मैं मंगवाता हूँ ना अपने लिए। मेरे लिए चाय लाइयो एक। आप पियो आशिक भाई, आप चाय लो। देखो फिक्र नहीं करो आशिक भाई, अल्लाह मियां देख रहे हैं ना, सब ठीक हो जाएगा। आखिर में आप लेना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम खाना नहीं खाओगी? मुझे भूख नहीं। अरे अपने लिए नहीं, मेरे बच्चे के खातिर तो खा लो। अपने बच्चे की इतनी फिक्र?
जो अभी तक इस दुनिया में भी नहीं आया। देख समीना, मैं एक बार फिर तुम्हें कह रहा हूं, मुझसे दूर जाने के लिए कभी सोचना भी नहीं। और ये तुम अपने रिश्तेदारों, अरे भाई इनको दूर रखो अपने रिश्तेदारों को तुम। और तुम्हारे बाप ने अगर दोबारा तुम्हें ले जाने की कोशिश की ना, उसका ऐसा हशर करूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकते। अरे इस महल्ले में तो क्या, उसको शहर में रहना मुश्किल हो जाएगा। तुम्हें बार बार ये धमकियां देने की जरूरत नहीं। तुम बेफिक्र रहो, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, यहीं पर। जाना भी नहीं कहीं। हाँ, अरे आशिक, आ गया तू? आज बड़ी देर कर दी। हाँ बस वो ऐसे ही जरा। बहुत परेशान नजर आ रहा है। खैर है? हैं? नहीं नहीं, कोई नहीं, ठीक है। आप सो जाओ, मैं जा रहा हूँ कमरे में। अरे मेरी बात तो सुन आशिक, मेरी आशिक, जी कहाँ थे तुम? इतनी देर लगा दी तुमने। कब से इंतजार कर रही थी तुम्हारा। तुम्हें अपनी दोस्त से मिलवाना है मुझे। हाँ तो अब मिलवा दो। अब मिलवा दो? कैसे मिलवा दूं? सो गई होगी वो, इतनी देर हो गई है। इतना लंबा सफर तय करके आई है वो। वैसे ये तो बताओ, ये तुम शनाज के कमरे में किस खुशी में जा रहे थे? कुछ काम था मुझे उससे। कोई काम वाम नहीं। काम की बात तुम कल कर लेना, अभी तुम कहीं नहीं जा रहे। अरे पर कुछ नहीं, मुझे पता है ना तुम्हारा। अगर तुम वहां गए तो वहीं सो जाओगे। जो भी काम की बात है सुबह कर लेना। ऐसा भी क्या है, कब से इंतजार कर लूं तुम्हारा। ये क्या हरकत थी? कौन सी हरकत? तुमने आशिक को क्यों रोका मेरे पास आने से? क्योंकि मैं काफी देर से उसका इंतजार कर रही थी। इंतजार तो मैं भी कर रही थी। आशिक सिर्फ तेरा शौहर नहीं है, मेरा भी है।
मेरा उस पे बराबर बल्कि तुमसे ज्यादा हक है। पहली बीवी हूं मैं उसकी, तुम उसे रोक नहीं सकती मेरे पास आने से। इसके बाद ऐसी हरकत ना करना, वरना उठा के ले जाऊंगी तेरे कमरे से। देख लेंगे। देख लेना। और वे सर सर जिधर जिधर अभी इधर आजा सर, आ जाऊँ सर, आ जाऊँ। सारा सोने भी नहीं देता। जमीना, ये जमीना जा, वो वर्दी मेरी इस्त्री करके रेडी करके दे। एसपी साहब ने बोला है सारा सोने में नहीं देता। उठ जा ना, उठ जा। आ गया मोबाइल, सारे सोने भी नहीं देते। हाँ। रात के 2 बज रहे हैं और ड्यूटी पे बुला दिया सारे ने। तुम अब तक जाग रहे हो? हाँ, नींद नहीं आ रही मुझे। 6 लैंप्स तो बंद कर दो, आंखों में लाइट लगी। मैं आशिक रिजवाना का शौहर। ये तुम लोग सवेरे सवेरे किचन में क्या कर रहे हो? कौन? मैं। मैं लैला। मैं लैला, रिजवाना की दोस्त। मैं आशिक रिजवाना का शौहर। ये तुम लोग सवेरे सवेरे किचन में क्या कर रहे हो? मैं तो असल में नींद नहीं आ रही थी तो चाय बनाने आया था बस, तो आगे से ये मिल गई। हाँ, वो मुझे भी नींद नहीं आ रही थी। नया घर है, नई जगह है। आप इतने सवेरे सवेरे कैसे उठ गई? मैं रोज सवेरे सवेरे ही उठती हूँ। अच्छा, मैं अपने कमरे में चलती हूँ। चाय बना रही हो तो मेरे लिए भी बना देना। नाथी, मैं बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ।
कहाँ जा रही है जानची? बैठो बैठो मेरे पास। क्या बात है? किस बात की परेशानी? सुबह सवेरे जाग गए? पर जानची सारी रात नींद ही नहीं आई। क्यों? वैसे अजीब सी बात है, मुझे भी रात को नींद सही नहीं आती, अजीब सी बेचैनी रहती है, बार बार समीना का ख्याल आता है दिमाग में। अजीब सी बात है वैसे। क्या बात है? शुमैना भी तो हमसे दूर और उसके लिए दिल बेचैन नहीं होता, पर समीना जो बिल्कुल घर के सामने रहती है उसके लिए ये फिक्र रहती है। तब से मिलने भी तो नहीं गई मैं उससे। क्या हुआ? इसे क्या देख रहे हो? नहीं है, ऐसे ही बस। क्या बात? कोई कारोबार में मसला? नहीं। तो फिर? अम्मा को कुछ ना बताना, वो टूट जाएंगी। क्या हुआ? किस सोच में पड़ गया? नहीं, कुछ नहीं सोच रहा मैं। वही तो बात है, बताओ ना क्या बात है? पता नहीं जानची, बस तबीयत में अजीब बेचैनी सी आ गई। किसने कहा था 2-2 शादियां करने को? तबीयत में बेचैनी तो रहेगी ना। आ जाए। अरे लैला, क्या बात है, तुम तो सुबह सुबह उठ गई हो। मुझे लगा कि तुम अब तक सो रही होगी। हाँ, मेरी सुबह ही आँख खुल गई। क्यों? नई जगह है ना, मुझे ऐसे नींद ही नहीं आती। अच्छा चलो उठो, नाश्ता कर लो। हाँ। अच्छा सुन, वो तेरा आशिक तो बिल्कुल वैसा नहीं है जैसे मैंने सोचा था। क्या मतलब? मैंने सोचा था खड़ूस होगा, बुड्ढा होगा, इतने सारे बच्चे, इतनी बड़ी पहली बीवी, लेकिन वो तो बिल्कुल हीरो दिखता है। तुमने कहाँ देख लिया उसे? सुबह सुबह बावर्ची खाने में फजर के वक्त। अच्छा, तो यानी तुम्हारी मुलाकात हो गई आशिक से? हाँ, फिर वो बड़ी वाली भी वहां आ गई थी। कौन? शहनाज? हाँ, बड़ा एक दूसरे के साथ बैठ के चाय पी रहे थे, हाथ में हाथ डाल के बातें कर रहे थे। तो तुम क्या कह रही हो? वही कह रही हूँ जो मैंने देखा है। अच्छा खैर छोड़, चल मुझे बड़ी भूख लगी है, नाश्ता करते हैं। चल ना, क्या सोचने लगी तू? हाँ चल। कहाँ जा रहे हो? अपनी हालत तो देखो, आंखें कैसे लाल हो रही है रात भर जागने से। आज दुकान की छुट्टी कर ले, वो जुबार संभाल लेगा। अरे वो शाम में माल वाल आना है, उसका हिसाब किताब करना होगा, इसलिए जा रहा हूँ। तो शाम में जाना है ना, अभी कितनी देर पड़ी है शाम में। तो क्या करूं, सो जाऊं। सो जाता हूं। रात को बड़ी जाग जाग कर शनाज के हाथों में हाथ डालकर बहुत बातें हो रही थी। क्या?
इस तरह क्या बोलकर अनजान मत बनो। भाई सारी रात तो तुम्हारे ही कमरे में था, तो सुबह फजर के वक्त जब तुमने कहा कि बत्ती बुझा दो तो तब मैं बाहर निकला हूँ थोड़ी देर के लिए। तो शहनाज से मुलाकात हो गई, फजर की नमाज पढ़ने वाली थी वो, तो हाथों में हाथ डाल के बात कर ली, तो कौन सा गुनाह कर दिया? बीवी है मेरी, बात खत्म। आजकल पहली बीवी पर बहुत प्यार आ रहे थे। अरे यार फजूल बहस मत करो, वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। सारी रात में सोया नहीं हूँ, दिमाग घुमा हुआ है। ठीक है अभी सोने तो, बाद में बहस कर लेना जितनी भी करनी है। अभी जाओ। मेरी बातें बकवास लग रही हैं तुम्हें खुदा का वास्ता है, सोने दो मुझे। अभी कमरे से बाहर जाओ, बाद में बात करेंगे। मैं क्यों जाऊं? ये मेरा कमरा है। ठीक है, मैं अपनी पहली बीवी के कमरे में जाके सो जाता हूँ, तुम बाहर में जाओ। जान जी, बाद में कर लेना सफाई। क्या हुआ? सोना चाह रहा हूँ मैं यहाँ पे। यहाँ? हाँ क्यों? सो जाओ। अच्छा ठीक है, सो जाओ, मैं बाद में कर लेती हूँ सफाई। अरे तू यहाँ बैठी है, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। क्या हुआ? क्यों इतना मुंह सुजाया है भाई? मुझे समझ में नहीं आता कि आशिक क्यों बार बार शहनाज के पास घुसता। घुसेगा क्यों नहीं, बीवी है उसकी। यही तो मसला होता है शादीशुदा आदमियों से शादी करने का, किसी एक का होके ही नहीं देता। मुझे शादी से पहले सोचना चाहिए। तुम उसकी सहेली हो या मेरी? इसीलिए तो तुझे समझा रही हूँ, इन छोटी छोटी बातों पे दिल जला के तेरा अपना ही नुकसान है। अब देखो ना, तुम्हारा शौहर उसके कमरे में जाके सो गया, उसका तो बैठे बिठाए बिना कुछ किए फायदा हो गया, और तू यहाँ बैठ के अपना दिल जला रही है। यही बात तो मुझे भी समझ नहीं आती। आशिक जब भी परेशान होता है या उसे अपने दिल की बात कहनी होती है तो वो शहनाज से ही क्यों करता है? मुझसे वो अपने दिल की बात क्यों नहीं कर सकता? इसमें भी तेरी गलती है। वो जब भी तेरे पास आता है तू उससे लड़ती है, इसलिए। शौहर को प्यार मोहब्बत से काबू किया जाता है, लड़ झगड़ के नहीं। लेकिन अब तुम आ गई हो ना, मुझे बहुत हौसला मिल गया। मैंने ये बातें किसी से भी नहीं की। बाहर चल के कुछ खाते हैं। अरे अरे एक्टिंग बहुत अच्छी करती है भाई, ये औरत ना अपनी बहू के साथ कितना बुरा सलूक कर रही है, जबकि बहू को भी अपनी बेटी समझना चाहिए। तू तो अपना कमरा साफ करने गई थी ना, इतने जल्दी कैसे वापस आ गई? सफाई तो कर रही थी कमरे की, वो आशिक आ गया कमरे में सोने के लिए। आशिक तेरे कमरे में सोने आ गया? अरे उस चुड़ैल ने कैसे आने दिया? पता नहीं, शायद दोनों में झगड़ा हुआ हो। चल ये तो अच्छी बात है, इस बहाने तेरे कमरे में तो सोएगा। मैं अभी तबस्सुम भाभी को फोन करके उनको बुला रही हूँ कि आए, आकर उसको ले जाएं। मुझे आपकी समझ नहीं आती, जब मैं आपके सामने होती हूँ तो रिजवाना की बुराई करती हैं, और रिजवाना के सामने मेरी। मेरी उससे कोई किसी एक के साथ तो सच्ची हो जाए। मैंने आपको पहले ही बता दिया था ना
ना तो मैं उससे बहू और ना हसाम की बीवी एक्सेप्ट और जब मछली वाला आ मैं अब गया। काम ही क्या है, बस प्लीज वो इस घर से चली मैं जाए, आई। सुकून मिलेगा मुझे। वो यहाँ से नहीं जाएगी और आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से ऐसी कोई बात ना सुनूं, बस। लेकिन आशिक, चाय। शनाज, चाय बनाइए मेरे लिए। अम्मा के पास ले आओ। ये क्या, तुमने चाय के साथ ये पकौड़े और समोसे भी बना लिए? हाँ तो तुम्हें पसंद है ना। चलो अच्छा किया। पकौड़े और समोसे। आओ तुम भी खा लो। आप ले लो। नहीं नहीं, आप लीजिए, आप तो मेहमान हैं हमारे। आइए। शुक्रिया। चलो कोई बात नहीं, जा रहा हूँ। अरे जल्दी है। अच्छा रात को जल्दी आ जाना, तुम्हारी पसंद की मछली बना रही हूँ। हाँ बना लो, जो दिल करता है बनाओ बनाओ। आशिक भाई, आज बड़ी देर से आए दुकान पे। सो ही नहीं सका सारी रात यार, सुबह भी आँख बिल्कुल नहीं लगी। भाभी से कोई बात हुई इस बारे में? हिम्मत ही नहीं हो रही, क्या बात करूं। मुजरिम बन गया हूं मैं शहनाज और सबीना। कितना बड़ा धोखा दिया है इस आदमी ने। इसकी हर बात पे यकीन किया, भरोसा किया, और इसने आशिक भाई, जो नसीब में था वो तो हो गया ना। निकालते हैं इसका कोई हल। मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई वकील करें क्या आप? मैं भी यही सोच रहा हूँ। सही है, मैं फिर ढूंढता हूँ कोई वकील, मतलब अच्छा सा। शुक्रिया दोस्त। क्या बात कर रहे हो आशिक भाई, शुक्रिया किस बात का। आप देखो, मायूस नहीं होना, मायूसी कुफर होती है। अल्लाह मियाँ को अच्छी नहीं लगती मायूसी। मैं वकील का बंदोबस्त करता हूँ, आप परेशान नहीं होना आशिक भाई। चलता हूँ। वैसे रिजवाना, तुम्हारा आशिक देखने में बड़ा अच्छा है। नजर मत लगा देना मेरे आशिक को। हाँ, तू तो बड़ी जल कुकड़ी निकली। शौहर के मामले में हर औरत जल कुकड़ी होती है। इसे बड़ा रोब है शनाज का। उसका कमरा देखा है? तेरा कमरा तो आधा है उसके मुकाबले में। हाँ, शनाज का कमरा वाकई बहुत अच्छा, बहुत बड़ा है, हवादार। हाँ तो क्या हुआ, तू आशिक से कह के अपना कमरा भी उतना ही बड़ा बनवा ले। सही कह रही हूँ। मैं आशिक से इस बारे में आज ही बात करूँगी। जरूर करना।
हक है तुम्हारा। बात सुनो, इधर आओ। अच्छा हुआ तुम मिल गई, मैं तुमसे बात करना चाह रहा हूँ। क्या काम? हाँ। ये पैसे रख। पर काम क्या है? मेरी बेटी की खबर मुझ तक पहुंचाती रहना और उसको पैगाम देना कि उसका बाप बहुत जल्द उसे इस जालिम से छुड़ा के ले जाए। मैं और भी पैसे दूंगा। ठीक है, अब मैं चलती हूँ, मुझे और भी काम है। हाँ, ठीक है। क्या पक रहा है? मछली का सालन। मछली? मछली तो मुझे बहुत ही पसंद है। अच्छा, मछली आशिक को भी बहुत पसंद है। मैं आपकी मदद कराऊं? नहीं नहीं, तुम क्यों मदद करोगी? तुम तो हमारी मेहमान हो। वैसे भी सब काम हो गया तकरीबन। मैं सालन चख लूं? वो कपड़ा दीजिए। ओह, क्या खुशबू आ रही है। मजा आ गया, बहुत अच्छा है। वैसे आपके हाथ में बहुत जायका है। शुक्रिया। क्या हो रहा है? और तुम यहाँ क्या कर रही हो? कुछ नहीं, बस देखने आई थी कि क्या पका। शनाज, कितनी रोटियां पकानी है? जल्दी बताओ ताकि मैं जान छोड़ूं अपनी इस अजाब से। दो सबके लिए बना दो, और हाँ, आशिक के लिए 4 बना दो। सैलेड भी बना देना थोड़ा सा। अल्लाह तौबा, किस तरह ऑर्डर दे के गई है तुम्हें, जैसे तुम घर की नौकरानी हो कि सौतन नहीं। तौबा तौबा तौबा, पता नहीं कैसे बर्दाश्त करती हो। आपके दिल की ये लकीर सीधी मेरी तरफ बढ़ रही है। मुझे यकीन है कि एक ना एक दिन जरूर कुछ हो जाएगा। मुझे आशिक की नीयत पे शक है तुम्हारी सहेली के लिए। तुमसे मोहब्बत करूंगा, सिर्फ तुम्हारा होके रहूंगा। इधर तो 2-2 बीवियों का रोना रोते हो और इधर तीसरी के चक्कर में पड़ रहे। आशिक हुसैन नाम है मेरा। शादी करना चाहता हूँ आपसे। पिया का रंग लगा